Hello students, how are you all? I think you all will be fit and fine at home. Okay, today we will start our new chapter. The name of the chapter is Plateau of India. This is our fourth chapter. Plateau of India यानी कि भारत के पठार. In this chapter we will discuss about the peninsular plateau, the life in the peninsular plateau and the importance of plateau. We will discuss these topics in this chapter. Okay, let's start our chapter. Firstly we will discuss about these pictures. ये देखिए, identify the given pictures, identify the given physical features taking हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स. इन क्लू बॉक्स के अंदर आप देख करके बताइए कि ये जो पिक्चर है ये मतलब इसको हम क्या बोलते हैं. ये देखिए, सबसे पहले माउंटेन. अगर हम माउंटेन देखें, माउंटेन मीन्स पहाड़. अगर इन पिक्चर्स के अंदर देखें तो ये हमारा माउंटेन यानी हिली एरियाज़ ये हैं. इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. रेगिस्तान देखने में ऐसे लगते हैं. ये हमारा रेगिस्तान रीजन है, डेजर्ट रीजन है. इसके बाद देखिए जो प्लेन एरियाज़ हैं, जो समतल मैदान हैं वो ऐसे होते हैं. ओके, ये देखिए नेक्स्ट है हमारा अ रेज्ड एरिया. यानी कि रेज मतलब होता है ऊपर उठा हुआ या उभरा हुआ. विद स्टीप स्लॉप. स्टीप मतलब जिसकी जो ढालें हैं वो खड़ी ढालें होती हैं. यानी जो आपने पहाड़ देखे होंगे, कई पहाड़ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता, जिनकी ढालें यानी जो उनकी चोटियों से नीचे उतरने का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल तिरछा तीखा होता है, बिल्कुल खड़ी ढाल वाला. इसको हम बोलते हैं स्टीप स्लॉप. एंड फ्लैट टॉप, और जिनकी जो टॉप होती है यानी अगर हम चोटी देखें तो बिल्कुल फ्लैट यानी एकदम टेबल की तरह, जैसे टेबल ऊपर से प्लेन होता है ऐसे फ्लैट टॉप इज़ कॉल्ड प्लेट्यू. तो प्लेट्यू की डेफिनेशन क्या हुई? अ रेज्ड एरिया विद स्टीप स्लॉप एंड फ्लैट टॉप इज़ कॉल्ड प्लेट्यू. इट इज़ मोस्टली अ रॉकी एरिया. अगर हम इसे देखें तो ज़्यादातर ये कैसा होता है? मोस्टली रॉकी एरिया होता है. यानी जो चट्टानी क्षेत्र होता है, यानी आसपास देखोगे तो चट्टानें ही चट्टानें होती है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड. इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं. आफ्टर इट ये देखिए, द पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. ये देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा. पठार मैंने आपको बताया ऐसा एरिया जो हिली एरिया होता है और जो ऊपर से चपटा क्षेत्र होता है, चपटा पठार होता है, इसको हम प्लेट्यू बोलते हैं. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है. कवर्स यानी ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? मोस्टली जो है ये सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, यानी कि जो हमारा भारत है, भारत के जो सेंटर इंडिया और साउथ जो हमारे दक्षिणी जो भारत में है यहाँ तक ये फैले हुए हैं. द प्लेट्यू रीजन जो हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं ऑफ इंडिया एक्सटेंड मतलब फैले हैं फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन. यानी कि आपको मैंने बताया था उत्तर के जो मैदान हैं उनके साउथ साइड में, यानी कि जो भारत का उत्तरी जो मैदान है, ऊपर का जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, उसका जो साउथ पोर्शन है वहाँ से, और साउथर्न टिप ऑफ द इंडिया, और भारत के जो है साउथर्न टिप यानी लास्ट जो भारत के दक्षिण छोर तक फैला हुआ है. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. इसकी जो शेप है वो कैसी है? ट्रायंगुलर है. एग्जाम्पल, इट इज़ ब्रॉडर इन द नॉर्थन. अगर हम इसे देखें तो नॉर्थ में जो है ये चौड़ा है एंड ग्रेजुअली रिड्यूस टूवर्ड्स द साउथ. और दक्षिण की तरफ जाते जाते देखिए भारत का जो मैप है ये आपको पता भी है, ये इस टाइप से है. अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर जो नॉर्थ ये जो अगर हम ऊपर की साइड से देखें तो ये थोड़ा चौड़ा है और नीचे आते आते जो है ये जो है रिड्यूस कम हो जाता है. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ सराउंडेड बाय हिल. जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये चारों तरफ से हिल से घिरा हुआ है, चोटियों से घिरा हुआ है. ऑन द साइड्स, ऑल साइड.
द अरावली हिल्स, कौन कौन सी जो हिल है, कौन कौन सी चोटियों से घिरा हुआ है ये? द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, जो भारत के नॉर्थ वेस्ट में ये अरावली हिल से घिरा हुआ है। एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, राजमहल हिल्स होती हैं जो वो नॉर्थ ईस्ट में है। एंड द ईस्टर्न घाट, जो हमारा ईस्टर्न जो पूर्व दिशा की ओर जो घाट है वो ईस्टर्न घाट जो है ये तीसरी दिशा है इन द ईस्ट में ये। एंड द वेस्ट घाट इन द वेस्ट, और वेस्ट दिशा में ये वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। द हाइट ऑफ दीज घाट्स इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर इनकी हाइट देखें तो ये नॉर्थ से साउथ की साइड, मतलब जो है जो हाइट है ये नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ रही है, यानी कि इनकी जो अगर हम हाइट देखें तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज़ हो रही हैं। नेक्स्ट इज़ देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इज़ ड्रेन्ड बाय मैनी फास्ट फ्लोइंग सीजनल रिवर। ये पेनिनसुलर जो प्लेट्यू पर बहुत सारी सीजनल जो रिवर पाई जाती हैं विद सेवरल वाटरफॉल, यानी बहुत सारे वाटरफॉल भी हैं वहाँ पर अलोंग देयर कोर्स, उनके अगर हम किनारों पर देखें, घाटों पर देखें तो बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं, जैसे जोग फॉल ऑन द सरावाथी रिवर इन द कर्नाटका, ये जोग फॉल है वहाँ पर कर्नाटका में। इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, यानी कि झरना अगर हम देखें तो झरना है ये सबसे बड़ा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा है भारत का। द कंचिकल फॉल इन द इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया एंड द सेकेंड हाईएस्ट इन एशिया, ये भी जो है काफ़ी ऊंचा जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है, और एशिया में इसका जो है द्वितीय स्थान है, दूसरा नंबर है। आगे देखिए, द नर्मदा रिवर डिवाइडेड द प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स, जो नर्मदा रिवर है वो इस प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड, वो किन किन हिस्सों में बांटती है? द नॉर्थन पार्ट इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड एंड द साउथर्न पार्ट इज़ नोन एज द दक्कन प्लेट्यू। 2 पार्ट्स में ये बांटती है, कौन कौन से में? जो सेंट्रल हाईलैंड एक हिस्सा है सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, और दूसरा इसका दक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्षिणी पठार कहलाता है। ओके, ये सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इस चैप्टर को दोबारा रीड करेंगे, रीड करने से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और बार बार इस वीडियो को देखने से आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।